हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही होगी उम्मीद करता हूं। और आज फिर एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आऊं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है सेल वॉल। यस, हम लोग कर रहे हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसकी डिटेल्ड स्टडी कर रहा हूं मैं। और साथ साथ इनके जो भी डिस्कशंस चल रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, एक एक वीडियो में आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा बेस से क्लियर करते जा रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में आज कुछ जिक्र मैं सेल वॉल का आपके सामने जरूर करूंगा बच्चों। देखिए, सेल वॉल हर सेल में नहीं पाई जाती। अब बेसिकली सेल वॉल को प्लांट सेल में बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी हैं, फंजाई है, जिसमें सेल वॉल दिखाई दे सकती है आपको। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल को बड़ा क्लियरली आप लोग यहां इस डायग्राम में देख सकते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसके बाहर की तरफ सेल वॉल नहीं है। तो बच्चों, इसी सेल वॉल का आज हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, सेल वॉल सबसे पहली बात एक थिक, एक हार्ड लेयर है, राइट? और यही सेल वॉल प्लांट सेल्स को हार्ड बनाती है। अगर हम किसी वुड को टच करते हैं तो एक हार्डनेस फील होती है। अगर आप अपनी स्किन को टच करते हैं तो सॉफ्ट नजर आती है। ये हार्डनेस जो प्लांट्स के किसी भी पार्ट को, कोई स्टेम को हम अगर टच करते हैं, इवन किसी लीफ को भी टच करते हैं, तो ये जो हार्डनेस हमें नजर आ रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, क्योंकि एक हार्ड लेयर है, राइट? और साथ साथ ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इट इज ए डेड लेयर। जो भी सेल्स हैं, जो भी मटेरियल है, एवरीथिंग इज डेड इन सेल वॉल, राइट स्टूडेंट्स? तो प्लांट सेल बिसाइड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग called the cell wall. It is present outside the plasma membrane. जैसा अभी आपने डायग्राम में देखा कि सबसे बाहर की तरफ प्लांट सेल्स में, अगर हम दोबारा ध्यान से देखें तो प्लांट सेल्स में बाहर की तरफ हमें सेल वॉल नजर आ रही थी और उसके अंदर की तरफ फिर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आती है, राइट? और जनरली प्लांट सेल्स में ये सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। अब कहेंगे ये सेल्यूलोज क्या होता है? तो बच्चों, सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में रखा गया है, राइट? प्लांट को स्ट्रेंथ देने का काम ये ही करता है, बिकॉज सेल वॉल इसी सेल्यूलोज से बनी होती है। देखिए, इस डायग्राम में, इस फोटोग्राफ में जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, उनके बाहर की तरफ बड़ा क्लियरली आपको ये सेल वॉल नजर आ रही है। हर सेल के बाहर की तरफ ये सेल वॉल मौजूद है, राइट? तो सेल वॉल को आप बहुत क्लियरली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। चलिए, सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ए सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ द प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू withstand with very dilute external media without bursting. देखिए, अगर कोई सेल जिसमें सेल वॉल नहीं है, अगर हम एक बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन, यू कैन से वाटर, अगर हम रख देते हैं तो वो वाटर धीरे धीरे सेल्स अब्सॉर्ब कर लेती है और एक लेवल आ जाता है जब वो सेल बर्स्ट कर सकती हैं, फट सकती हैं। लेकिन सेल वॉल की अगर प्रेजेंस है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेल वॉल इज अ वेरी हार्ड लेयर, सेल को फटने से रोकती है। सेल कैन नॉट बर्स्ट। बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है सेल के लिए। द सेल स्वेल्स thus building a pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. जैसे जैसे सेल वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, सेल वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करेगी और इसके ठीक ऑपोजिट सेल वॉल एक प्रेशर क्रिएट करती है सेल के इंटरनल मटेरियल्स पर, राइट? लेकिन प्लांट सेल्स में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द सेल वॉल दैट द सेल कैन विथस्टैंड
much greater changes in the surrounding medium than animal cells. एनिमल सेल्स में ये सब पॉसिबल नहीं होता, वाटर का अमाउंट ज्यादा होने पर सेल बर्स्ट हो जाती है, राइट। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, अगर हम सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में देखें तो इट हैज नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स। छोटे छोटे पोर्स या पिट्स इसमें पाए जाते हैं, जिसके अंदर से होकर के साइटोप्लाज्म के बड़े बारीक धागे गुजरते हैं बच्चे, राइट। और ये धागे जिनको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, राइट। ये प्लाज्मोडेस्मेटा एक सेल से दूसरी सेल के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करते, एक इंटरेक्शन का काम कर सकते हैं, यानी एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में है थ्रू दीज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, जिन्हें हमने प्लाज्मोडेस्मेटा कहा, राइट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अदर, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू दीज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, ओके। तो चलिए, ये सब बातें हुई सेल वॉल के बारे में आपसे। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आचार्याज कॉर्नर पर, और बच्चों करते रहिए लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, बिकॉज वी आर टेकिंग योर नॉलेज बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए कंसेप्ट के साथ। Thank you very much.